हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल लर्निंग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 6 का जैन धर्म। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने चैप्टर 6 का बुद्ध धर्म के बारे में पूरा डिस्कस किया है, जो कि आपको हेल्प करेगा एनसीईआरटी सीटेट की तैयारी आपको कैसे करनी है। इसमें से मैं कुछ आपको पॉइंट इम्पोर्टेंस बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए। आपको ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेगी आपको सीटेट क्लियर करने में। हिस्ट्री की पूरी प्रेपरेशन मैंने इसमें दी गई है अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम इसी तरह ही क्लियर किया है। तो आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जैन धर्म। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी युग के अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म में एक 24वें तथा अंतिम तीर्थकार, जिसका नाम था वर्धमान महावीर, ने अपने विचारों का प्रयास किया। वह वज्जी के एक संघ जो थे लक्ष्मी कुल के एक क्षेत्रीय राजकुमार थे, और इस संघ के विषय में हम आगे जाकर पढ़ेंगे। उनकी मृत्यु 30 वर्ष की आयु में मृत्यु नहीं 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने एक कठिन तपस्या की, इकल्ले जो जीवन व्यतीत किया। उसके बाद उन्हें एक ज्ञान प्राप्त हो गया। उन्होंने अपनी शिक्षा जो कि एक सरल भाषा में दी। उनकी इच्छा रखने वाले प्रयुक्त स्त्री और पुरुष को अपने घर छोड़ देने चाहिए और अहिंसक नियमों की कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए और ना ही किसी की हत्या करनी चाहिए। ये उनका मानना था, भी ऐसा करना चाहिए अगर आपको जो कि अपनी लाइफ में अच्छा समझना है, मतलब एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है। तो महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन जो है प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा जो की है वो एक प्राकृतिक भाषा में दी। यही कारण है कि साधारण जन जो कि लोग कहा जाता है, अनुयायियों को शिक्षा को समझा सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रकृति के अलग अलग रूप जो कि ये प्रचलित थे। जैसे मगध में बोले जाने वाली जो कि प्रकृति भाषा मागधी कहलाती थी। जैसे हमने देखा है कि इंडिया में पंजाब में पंजाबी बोली जाती, तमिल में तमिल बोली जाती है। तो इस तरह उस टाइम भी अलग अलग जो प्रदेश होते थे वहाँ पर लैंग्वेज जो कि अलग अलग थी। जैन नाम से जाने वाले महावीर ने अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन व्यतीत शुरू किया। मतलब जो उनके हिस्से में आए, जो चाहते थे कि हमें ये शिक्षा मिले, तो उन्होंने ये कहा कि आपको भिक्षा मांगकर ही भोजन खाना होगा। उन्हें पूरी तरह से ये ईमानदार होना पड़ता था और चोरी ना करने से उन्हें सख्त हिदायत दी जाती थी। उन्हें ब्रह्मचार्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों, सेहत सब कुछ त्याग करना पड़ता था। तो ये कुछ रूल्स जो कि उन्हें अडॉप्ट करने पड़ते थे, मानने पड़ते थे जब वो जो भी जैन धर्म अपनाते थे। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका मतलब था विजेता। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अंतकाशा व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत ही कठिन होता था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नवी जीवन शैली को जानने के लिए सीखा और अपने घरों को छोड़ दिया। कईयों ने अपने घर पे ही रहा, क्योंकि वो भोग जो भिक्षु भिक्षुणी थे उन लोगों को भोजन प्रदान करते थे। और व्यापारियों ने भी जैन धर्म का जो किया समर्थन किया। तो किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना बहुत कठिन होता था, क्योंकि उन्हें अपने फसलों की रक्षा करनी होती थी, कीड़े मकोड़े मारने होते थे। बाद में सदियों में से जैन धर्म जो कि है उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। और महावीर तथा अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों में किस रूप में रही? मौखिक के रूप में हुई। और वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षा जो लगभग 1500 वर्ष पूर्व कहाँ पर है? अब गुजरात और वल्लभी नामक स्थान पर ये लिखी गई। कि यह मौखिक रूप पर होती थी, इसे लिखा भी गया। और इस तरह आपको पता चल गया कि इसमें से कौन से व्यक्ति जो कि इसे अपनाते थे और कौन से नहीं लोग जैन धर्म को अपनाते थे। नेक्स्ट है संघ। संघ क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है। महावीर तथा बुद्ध दोनों ने ही संघ का प्रयोग किया है। इसका मतलब था घर का त्याग कर एक सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर लेना। और ऐसे लोगों ने एक संघ नामक संगठन बनाया हुआ था, जो घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस में मिलते हैं? विनय पिटक नाम के एक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में जो भी पुरुष स्त्री रहते थे वो अलग अलग व्यवसाय थे उनके, और सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ला भी सकते थे।
संघ में प्रवेश लाने के लिए बच्चों को भी अपने माता पिताओं से और दासों को अपने स्वामी से, राजा को अपने काम करने वाले लोग राजाओं से और तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी पड़ती थी, और एक स्त्री को अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी संघ में जाने के लिए। संघ में प्रवेश लाने वाले स्त्री पुरुष बहुत ज़्यादा सादा जीवन व्यतीत करते थे। वे अपने अंधकाश समय ध्यान करने में बताते थे। दिन में एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे, और यही कारण था कि भिक्षु और भिक्षुनियाँ जो भी होती थी, प्रकृति शब्द उन्हें कहा गया है साधु, साधु को कहा गया है भिखारी के रूप में, और वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही साथ एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने को भी वो एक बैठक बुलाते थे। संघ में प्रवेश लाने वाले जो लोग होते थे वो ब्राह्मण, क्षेत्रीय, व्यापारी, मजदूर, नाई और गणगाय और दास भी शामिल होते थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि केवल भिक्षु और भिक्षुनियाँ नहीं थी, ये भी लोग शामिल होते थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा भी, और इस संघ में अपने जीवन के विषय सुंदर कविताएं की भी रचना की। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी आप जरूर नोट करें। नेक्स्ट है पहाड़ी को काटकर बनाई गई ये गुफा। ये कहाँ पर है? ये काले महाराष्ट्र में है, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु भिक्षुनियाँ जो कि शरण स्थल यहाँ पर रहा करते थे। मैं आपको बता देती हूँ, ये रहा, ये इस तरह से पहाड़ी को काट कर उन्होंने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है विहार। विहार क्या होते थे इसके बारे में पढ़ेंगे। विहार वो होते थे जहाँ पर वो इकट्ठे रहकर अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। इसे विहार किया गया है, जो ये पहाड़ी काटी गई, जो रूम बनते थे उसे विहार के नाम से जाना जाता था। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान और दूसरे स्थान में घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा के ऋतु में जब यात्रा करनी कठिन हो जाती थी तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में अपने अनुयायियों द्वारा वो उद्यानों में बनवाए गए स्थायी निवासों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, प्रकृति गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, बौद्ध भिक्षुओं ने स्वयं तथा उनके समर्थों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए, जिसे क्या कहा गया? विहार कहा गया, जहाँ पर वो रहते थे, जैसे कि मैंने पहले ही आपको डिस्कस किया। आरंभिक व्यवहार, ये इंपॉर्टेंट है। आरंभिक व्यवहार जो कि सबसे पहले लकड़ी के थे, बाद में इनका निर्माण ईंटों के रूप में किया गया, और पश्चिमी भारत में विशेषकर इसका व्यवहार पहाड़ियों में खोदा गया। तो ये क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन घुमाकर वो पूछ सकता है कि आरंभिक व्यवहार कैसे थे, लकड़ी के थे, ईंटों के थे, पत्थर के थे या गुफा थी, इस तरह ये पूछा जा सकता है। एक बौद्ध ग्रंथ का ज्ञात, इसमें दिया गया कि जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं के श्रेणी में प्रवेश करते हैं तब उनका वर्ण और क्षेत्रीय प्रवार सब वो त्याग हो जाते हैं, वो सेम एक जैसे लगते हैं। तो ये इन्होंने कहा। नेक्स्ट, किसी धनी व्यापारी और राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। यानी कि ये विहार का निर्माण करने के लिए तो बहुत सारे पैसों की जरूरत होती थी। तब एक रिच व्यक्ति या व्यापारी या राजा ही दान देते थे, और तब वो विहार का जो कि निर्माण करते थे। स्थायी व्यक्ति भिक्षु भिक्षुनियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुनियाँ लोगों को शिक्षा देते थे, और आगे आने वाली शताब्दी में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में जो किया फैला। नेक्स्ट है आश्रम व्यवस्था। जैन तथा बौद्ध धर्मों में जिस समय लोकप्रिय हो रहा था, तभी ब्राह्मणों ने भी एक आश्रम व्यवस्था का निर्माण किया। जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था, वह आश्रम शब्द का अर्थ क्या है कि लोगों द्वारा ध्यान करने के लिए प्रयोग में लाने वाला वह स्थान नहीं है, बल्कि उसका जीवन ताप्य एक चरण से है। कौन कौन से थे ये इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास नामक के 4 आश्रम की जो कि व्यवस्था की गई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 आश्रम की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचार्य में क्या बताया गया? ब्रह्मचार्य में कौन से आते थे? ब्रह्मचार्य में आते थे क्षेत्रीय, वैश्य जैसे उपेक्षा की जाने वाली जातीय के लोग आते थे। इसी चरण के दौरान वे सादा जीवन बताकर वेदों का ध्यान करते थे, ये इम्पोर्टेंट है। गृहस्थ में कौन से लोग आते थे? जिनकी जो मैरिड थे एक गृहस्थ के रूप में आते थे, और वानप्रस्थ के अंतर्गत
वह जंगल में रहकर साधना करते थे और उनसे सब कुछ त्याग कर वो सन्यासी बन जाते थे। आश्रम अवस्था में लोगों ने अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर भी बल दिया। स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आचरण को अनुसरण करना पड़ता था। नेक्स्ट है एटलस में ईरान को ढूंढो। ईरान में जरूस्थल ईरानी एक पैगंबर हुआ करता था। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। एटलस में ईरान को ढूंढो जाने की ईरान में एक जरूस्थल एक ईरानी पैगंबर था। उनकी शिक्षा का संकलन जो कि है जैनदवसेता नामक एक ग्रंथ में मिला। जैनदवसेता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते थे। जरस्थुर की मूल शिक्षा का स्थूर क्या था? सद विचार, सद वचन और सद कार्य जो कि था। ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये वाला इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसमें से 1000 से अधिक वर्षों तक जरस्थुर ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। किसका रहा? जरस्थुर एक ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ ईरान ने जो कि है गुजरात महाराष्ट्र के तटीय नगरों में जाकर बस गए थे। कौन? जरूस्थरवादी। वह लोग आज भी पर्सिया के पूर्वज हैं। किसके पूर्वज हैं? पर्सिया के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट्स थे जो मैंने अपनी वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए और जो भी कोई प्रॉब्लम है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।